हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। अन्वेशास क्रिएटिविटी के सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आज मैं शेयर करने जा रही हूं आपके साथ में अपने कुछ इंडोर प्लांट्स और उनकी देखभाल किस तरीके से करें। तो इसी के ऊपर वीडियो है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसकी मदद से आपके इंडोर प्लांट्स जो हैं वो हमेशा हेल्दी रहेंगे और हमेशा कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जैसे अगर आप मेरे गार्डनिंग वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता रहेगा कि मैं काफ़ी सारे गार्डनिंग के वीडियो आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। आप काफ़ी सारे पौधों की इंडिविजुअल केयर टिप्स भी आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने इंडोर प्लांट, क्योंकि गर्मी आ गई हैं और आउटडोर जिस साइड में जो भी मेरे प्लांट्स रखे थे उनको अब मैंने इंडोर शिफ्ट कर लिया है। और किस तरीके से मैं देखभाल करती हूँ उनकी इंडोर में, तो वही आज आपके साथ में शेयर करूंगी। इंडोर प्लांट्स जो होते हैं वो घर में एक ग्रीनरी तो ऐड करते ही हैं, आंखों को सुकून भी देते हैं, रिफ्रेशिंग सा लगता है घर के अंदर प्लांट ऐड करने से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारी मनी प्लांट की। तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हर किसी को पसंद है और बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है और बड़ी ही आसान टिप है इसकी कि देखभाल करने की भी। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो इंडोर मैंने रखी हुई है प्लांट्स, तो उनके जो पॉट्स होते हैं उनको भी क्लीन करती हूँ हफ्ते में एक बार, क्योंकि रोज़ रोज़ तो टाइम नहीं हो पाता है, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो एक दिन हमेशा ऐसा रखिए अपने प्लांट्स का जिसमें आप अपने सभी इंडोर प्लांट्स की केयर अच्छे से कर सकें। मसलन उसके अंदर आप अच्छे से उसके पॉट्स भी वॉश कीजिए। आप अपने प्लांट्स की जितनी भी वाटरिंग का है वो ध्यान रखिए कि आज अपने प्लांट्स को सबको वॉश कराना है। और जो मैंने मिनिएचर गार्डन बनाया था उसमें फ्लावर खिला था और कुछ कट कर रही थी, गलती से ये भी कट हो गया। तो इसके अंदर जितनी भी सूखी पत्तियां होती हैं या मुरझाए हुए फूल वगैरह हैं, आपने जो भी प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से ध्यान रखिए कि कट करते रहिए, पीली पत्तियां निकालते रहिए। क्योंकि अगर आप इंडोर रखें या आउटडोर रखें, क्या होता है कि नई प्लांट की जब ग्रोथ होती है तब पुरानी पत्तियां पीली ज़रूर होने लगती हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये देखिए, मेरा आपको पहले ही दिखा देती हूँ कि ये जो मैंने लगाया था, मिनिएचर गार्डन बनाया था, उसमें ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई है और बड़ी अच्छी जो टर्टल वाइन जो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई है। और जेट प्लांट जो है वो भी अच्छे से चल रहा है इसमें। और ये मिनिएचर गार्डन मैंने कैसे बनाया था इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपने नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है घर में इंडोर रखा हुआ ये प्लांट। और बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे बाहर से लाने की, घर की ही चीज़ों से बनाया था। तो अगर दूसरी टिप जो है वो एक छोटा सा मिनिएचर गार्डन ज़रूर बनाएं अपने घर के लिए, आउटडोर इंडोर या शेड के लिए आप ज़रूर बनाएं। और ये अभी तक मैंने बाहर रखा हुआ था मिनिएचर गार्डन, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और ये सेटल हो चुका है तो इसलिए इसके अंदर अब मैं इंडोर रखूंगी। तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगी ये लक्ष्मी कमल की। तो लक्ष्मी कमल का जो प्लांट है ये एक सकलेंट प्लांट होता है और सुकलेंट प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। आप हफ्ते में एक बार पानी दें, लेकिन पानी जब देंगे हफ्ते में तो अच्छे से पानी दें। और फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ तो वैसे तो आप जितने भी आपके इंडोर प्लांट होते हैं, गर्मी में मैं ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स में रिस्क नहीं लेती, क्योंकि गर्मी में देखभाल थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है प्लांट्स की अगर आप नहीं ध्यान देंगे। तो उसके लिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों में देती हूँ। और ये है, देखिए, ड्रेसीना का पौधा जो कि मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया था और ये नया पत्ता निकला है इसके अंदर। तो इस टाइप से छोटे छोटे पॉट्स में अगर आप ड्रेसीना के पप्स लगा देते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से चलेंगे। तो इसमें एक टिप आपको देना चाहूँगी कि अगर आप कभी भी नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हैं तो उनको लाने के बाद में कभी भी तुरंत रिपोर्ट ना करें, बल्कि उनको 8-10 दिन शेड में रखे रहने दें। अगर फूल वाले हैं तो उनको धूप में शिफ्ट करें, धूप में भी डायरेक्ट ना करें, सेमी शेड में रखें जहां पर उसको हल्की फुल्की धूप मिलती हो। तो एक तो आप तुरंत रिपोर्ट ना करें, 8-10 दिन अगर आपका प्लांट जो है वो ठीक से चल रहा है तो ठीक है, तब रिपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको ना करें। और देखिए, मैं अपने जितने भी इंडोर प्लांट हैं उसमें ये जो आप देख रहे हैं बॉन्टी का ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये फर्टिलाइज़र मैं
देती हूँ, ये महीने में सिर्फ एक बार देती हूँ, वो भी इसलिए कि मेरे प्लांट हमेशा हेल्दी बने रहें। तो ये सभी तरह के प्लांट के लिए है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसके रिज़ल्ट। आप ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं, इसके ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, एक्सट्रैक्ट है मेरे पास। तो इसका 2 ढक्कन मैं पानी में मिला करके 1 लीटर पानी में मिला करके अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे भी करती हूँ और साथ ही साथ मैं अपने प्लांट में की मिट्टी में भी डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, प्लांट को अगर हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या फिर हम सॉलिड फर्टिलाइज़र मैन्योर दे रहे हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, तो ये उन सभी को पूरा करता है और मिट्टी को भी फर्टिलाइज़ करता है, साथ ही साथ नरिश भी करता है। तो इसको भी मैं महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एक प्लांट में लगाएं, ये आप सभी तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि ये मेरा पीस लिली का प्लांट है, तो इसमें इस टाइम फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, इसके जो पत्ते होते हैं वो इसमें मैंने धो दिए हैं, वॉश कर दिए हैं और इसकी मिट्टी के अंदर ये दे रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने इसको रखा है अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर, कॉफ़ी टेबल के ऊपर, जहाँ पर ये पंखे की हवा में डायरेक्ट रहता है, तो पंखे की हवा से पत्तियाँ जो होती हैं वो सूखने लगती हैं, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। तो पौधे को टाइम टू टाइम मिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिस्टिंग का काम जो है वो तो मैं डेली कर देती हूँ और स्पेशली उन प्लांट्स में जो ग्रीन पत्तों वाले हैं या सॉफ्ट थोड़े से डेलिकेट होते हैं। अब जैसे ये हमारा स्नेक प्लांट है, तो यहाँ पर मैंने रखे हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है कि वो तो कहीं पर भी ग्रो कर जाता है, तो उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगी कि पानी का खास ख्याल रखें। इंडोर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी कि इंडोर प्लांट जब भी आपने लगाए हैं तो उसकी लोकेशन का हमेशा ध्यान रखें। हमेशा ऐसी जगह पर प्लांट लगाने चाहिए जहां पर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि वेंटिलेशन और रोशनी, ये 2 चीज़ें अगर अच्छी रहेंगी तो आपके प्लांट जो होते हैं वो हमेशा ही अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके अलावा आप प्लांट के अंदर, आपके इंडोर प्लांट जो हैं उसके अंदर फर्टिलाइज़र के साथ साथ मिस्टिंग तो करते रहें और उनके स्वभाव को भी समझते रहें। स्वभाव समझने का मतलब है कि आप प्लांट को समझिए कि आपका प्लांट कहाँ पर अच्छे से ग्रो कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्टिलाइज़र वगैरह सब कुछ दे रहे हैं अपने प्लांट में, ठीक से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो उसकी जगह, हो सकता है आपने ऐसी जगह चुनी है जो उस प्लांट को पसंद ना आ रही हो, तो आप अपने प्लांट की जगह भी चेंज करके देखें और उससे हो सकता है, अब जैसे कि कई प्लांट ऐसे होते हैं जो आप अंधेरे में या कम रोशनी वाली जगह पर रखेंगे तो वो पीले पड़ने लगते हैं, और कई प्लांट ऐसे होते हैं जो आपकी ट्यूबलाइट की रोशनी में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो प्लांट के स्वभाव को देखते हुए ही उनकी लोकेशन को आप रखें। अगले नंबर पे जो टिप देना चाहूँगी वो ये कि पौधा लगाने से पहले आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर लें। जब भी आप नर्सरी में पौधा खरीदने जाते हैं तो नर्सरी वालों से आप ले सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है तो वैसे तब आप उस प्लांट को खरीदें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले नंबर पे मैं जो बात करूंगी वो है ह्यूमिडिटी लेवल। गर्मी में ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके प्लांट में, तभी वो बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। अदरवाइज़ पंखे की हवा से या बाहर की जब लू वाली चलती है तभी भी घर के अंदर वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी से भी ख़राब होने लगते हैं। तो उस टाइम पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। अगले नंबर पे मैं बात करूंगी एक ऐसे प्लांट के बारे में, अगर आप ट्रे गार्डनिंग करते हैं तो वो बहुत ही शैलो होती हैं, तो उसके लिए आप स्पेशली पानी का ज़्यादा ध्यान रखें। उसमें अगर हो सके तो 2 या 3 दिन में या 2 रोज़ भी पानी दीजिए। डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की जो ट्रे गार्डनिंग आप कर रहे हैं वो किस तरह की गार्डनिंग है। इसके अलावा आप गुड़ाई भी इंडोर प्लांट में समय पर ज़रूर करते रहें, क्योंकि उससे पौधों की हवा, जड़ों को हवा लगती रहती है, तो पौधों की जड़ें जो हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं।
अगले नंबर पे मैं बात करूंगी, पौधे को रिपोर्ट अगर आप कर रहे हैं किसी भी मौसम में, तो उसके बाद में शुरुआती दिनों में आपको पौधे का खास ख्याल रखना पड़ेगा। मसलन आपका पौधा पीला तो नहीं पड़ रहा है, आप उसमें ज़्यादा पानी तो नहीं दे रहे हैं, उसकी लोकेशन वगैरह तो ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपका पौधा ठीक चल रहा है तब आप उसको इंडोर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पौधा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसको तुरंत भी इंडोर रख सकते हैं। हो सकता है वो बाहर के वेदर में अच्छे से ग्रो ना कर रहा हो। घरेलू फर्टिलाइज़र आपको जितने भी बताए जाते हैं उसमें से भी हर चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस प्लांट के लिए उपयुक्त है, उसी के अनुसार आप उन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब जैसे आप बेकिंग सोडे को अगर बताया है, अगर आप उसको तुलसी में डालेंगे तो आपका पौधा जो है वो डेड ही हो जाएगा। तो आप हमेशा ही चेक करके डालें। और कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइज़र जो आपको घरेलू बताए गए तो उसमें अगर आपने मात्रा ज़्यादा कर दी है तो भी आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आप किस प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पेस्टिसाइड जो होते हैं आपको जितने भी बताए गए हैं इंडोर प्लांट्स में, चाहे पेस्ट हो या ना हो, लेकिन समय समय पर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहें, इससे पौधों में कीड़ा लगने का खतरा नहीं रहता है। तो बस आज के टिप्स मैंने आज आपको 18 टिप्स बताए हैं। कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी एक्टिव।